चले क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योगफल 24 है और गुणनफल उच्चतम है। हमने माना कि वे दो संख्याएं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13वां। हमने माना कि वे दो संख्याएं x तथा y है। उनका क्या कहना है वो समझिए। उनका कहना है कि उनका योगफल 24 है। प्रश्नानुसार योगफल कितना है? 24 है, यानी कि x प्लस y बराबर 24 हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरी बात वो कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उनका गुणनफल उच्चतम हो। गुणनफल का कह रहे हैं उच्चतम हो। पुनः उनका गुणनफल यही लाइन में है, यही इस सवाल की जान है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले तो हमको ये चेक करना होता है कि सब फलन कौन सा है। तो ये तो फलन है नहीं। फलन वो होगा जिसके साथ उच्चतम या निम्नतम लिखा है, वही फलन होगा। तो उन्होंने कहा जिसका गुणनफल उच्चतम हो, और गुणनफल को कैसे प्रदर्शित करते? पी से। पी क्यों करेंगे? पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट और काय के रूप में करेंगे? एक्स में, पी एक्स और एक्स गुणा वाई। गुणनफल माने एक्स गुणा वाई। अच्छा, चूंकि हमने एक्स लिखा है तो वाई क्या कर रहा है? तो हम लोग वाई को ही एलिमिनेट करेंगे, वाई को विलुप्त करेंगे और वाई को चेंज करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स। एक्स के रूप में इसको बदलेंगे, उसका मान समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे, है ना। समीकरण क्रमांक 1 से तो कितना हुआ? एक्स धन वाई बरोबर 24 हुआ, तो वाई बरोबर 24 माइनस एक्स हुआ। जो चीज फालतू होती है उसी चीज को घूरे बने तो उसको घूरे पे जाके डाल देंगे, फेंक देंगे। तो वाई उपरोक्त है ना, तब कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स का एक्स और वाई की जगह पे कितना हुआ? 24 माइनस एक्स। जो चीज फालतू होती है उसी चीज को एलिमिनेट करते हैं, उसी चीज को विलोपित करते हैं। एक्स का जब गुणा होगा तो कितना हुआ बेटा? 24 एक्स हुआ माइनस के एक्स। अब ये सवाल बन गया कि नहीं बन गया? अब ये पूरा वही की वही सवाल होगा। उन्होंने कहा कि फलन का मान उच्चतम है, अंतराल भी आपको निकाल ले, चेक भी आपको करना। अब हमारा सवाल बन गया, इसको अपन लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 मानेंगे। यही मेन समीकरण हो गई। क्लियर है? ये फलन बन गया। हम इसका एक्स के सापेक्ष करने का विधि वही की वही है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना हुआ? पी डैश एक्स हुआ, 24 का 24 एक्स का अवकलन 1 हुआ, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हुआ? 2x हुआ। पी डैश एक्स बराबर 24 माइनस 2x हुआ। अब यहां लिखेंगे क्रांतिक बिंदु निकाला जाएगा। डायरेक्ट निकाल दें बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं? पी डैश एक्स बराबर 0, तो यहां से मान लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। नहीं आई समझ? तो यहां से हुआ 24 माइनस 2x बराबर 0 हुआ, माइनस 2x बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस काट दिया, x बराबर 12। अब प्रश्न उठता है कि हमको पता ही नहीं कि बड़ा है कि छोटा है, तो इसलिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? द्वितीय अवकलन विधि पर जाना, द्वितीय अवकलन परीक्षण पर जाना पड़ेगा। इसलिए हम इसी समीकरण नंबर 2 का एक बार अवकलन और करेंगे, है ना। समीकरण नंबर 2 से भाई साहब, है ना, क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक, हाँ 3 से। 3 का कितना है? 24 माइनस 2x। इसका जब एक बार अवकलन और करेंगे
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि ये चेक करना होता है, और चेक करने का काम कौन करेगा? द्वितीय अवकलन परीक्षण करेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना होगा भैया? p डबल डैश x कितना हो जाएगा? 24 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और x का अवकलन 1, तो p डबल डैश x बराबर हुआ माइनस का 2। और किस पर निकालना है? x बराबर 12 पर निकालेंगे। p डबल डैश 12 बराबर माइनस का 2। फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ेगी, हम समझ रहे हैं। माइनस है तो कैसा आया? उच्चतम आया। क्लियर है? तो विच इज नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है तो लिख देंगे अतः x बराबर 12 पर फलन का मान कैसा है? उच्चतम है। तब भाई उच्चतम मान कितना होगा? तब भाई अच्छा, इन्होंने x और y के मान पूछे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया, चलो कर दिया तो कर दिया। तब भाई उच्चतम मान कितना होगा भैया? यहाँ पे पहुंचेंगे, ये निकालना नहीं है, एक्स्ट्रा हो रहा है भैया, बाद में ध्यान किया। समीकरण नंबर का ऐसे 2 से कितना होगा? 24x माइनस एक्स, एक्स्ट्रा हो गया भैया जी। 24 गुणा 12 माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 24 गुणा 12 कर लो भैया, कितना हो जाएगा? 12 12 में 144, मैंने कर दिया जी, आप करो, जल्दी करो। 24 गुणा 12, बैठे रहे तो करो, मुंह के साथ साथ हाथ पैर भी चलाया करो। 288 144, कितना बचा? 144, यानी कि उच्चतम मान प्राप्त हुआ। ये अपन को निकालना नहीं है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा निकाला। अब उन्होंने कहा था x और y के मान ज्ञात करिए। चलिए, तो x और y के मान कैसे आएंगे? बहुत आसान है, आप x का मान 12 है, उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, y आ जाए, है ना? तो क्लियर है, x बराबर 12 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो उससे दिक्कत क्या है? अगर एक्स्ट्रा हो गया तो कितना है? बराबर 24 है, x की जगह 12, y बराबर 24, तो y बराबर भी कितना हुआ? और अंत में क्या करेंगे? अतः वे संख्याएं, माना कि हटाइए था, लगाइए और काम चलाइए था, वे दो संख्याएं 12 तथा 12 है। नोट करिए।